अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब। 1 बाइट मतलब 1 बाइट जितना इसका राउंड अबाउट ये साइज़ होगा। तो ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं, घर के बेसिक मसालों से आपको कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, और इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि जो खाएगा ना वो इनका जायका भूल नहीं पाएगा। और आप खुद बताएंगे कि वो कैसे बने हैं। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा दिखाती हूँ। इसके अज्जा में मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है बोनलेस चिकन, और इसको मैंने ऐसे कट कर लिया, रफली कट कर लिया, क्योंकि इसने चॉप तो होना ही होना है। एक मैंने स्लाइस लिया ब्रेड का, 5 से 6 जवे लहसुन के, 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है, बड़ी वाली थी इसलिए मैंने 3 ली है, 1 अदद मैंने दरमियानी प्याज ली है, 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है, 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम ली। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप दूध की बलाई ताज़े यानी उसी दिन की दूध की बलाई है तो आप उसके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच जो मैंने लिया इसमें पिसी लाल मिर्च, और हल्दी लिया 1/4 चाय का चम्मच, और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल लूँगी। चलें जब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले चॉपर में मैं ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और ये जो है टुकड़ा इस ब्रेड का स्लाइस जो है और प्याज, इसको डाल के मैं चॉप करूँगी। ये देखिए जी, मुझे इसको थोड़ा धरधरा सा ही रखना है, बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बना देना है। इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दूँगी। पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, बेकिंग पाउडर, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक और ये सूखा धनिया पिसा हुआ। इनकी मिकदार मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। अब मैंने इसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दोबारा चॉप करना है, और अब मैंने इसको इतना चॉप करना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए। ये मैंने क्रीम और ऑयल भी इसमें ऐड कर रही है, 2 खाने के चम्मच ऑयल और क्रीम एक दफ़ा खोल के मैं इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि ये इसमें यकजान हो जाए। ये देखें जी, ऑयल भी डाल दी और क्रीम भी डाल दी। अब इसे एक दफ़ा दोबारा मैं इसको चॉप करूंगी। अब आप देखें जी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बाइंड हो गए हैं। अब इन्हें मैं एक बाउल में निकालूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दूंगी रेस्ट देने के लिए। उसके बाद आपको इसके कबाब बना के दिखाऊंगी। ये देखें जी, एक बाउल में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद हम इसके 1 बाइट साइज कबाब बनाएंगे जी। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से। इन्हें रखे हुए 10-15 मिनट हो गए, ये स्टे कर गया। अपने हाथों को मैं ग्रीस करूँगी ताकि ये चिपके नहीं मेरे हाथ के साथ, और इजीली ऐसे उठाया इसको और इसके साथ ये 1 बाइट इस साइज़ का कबाब बना दिया। ये देखें, इस तरह करके। बहुत ज़्यादा इसको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 बाइट कबाब है। इस तरह मैं इसके तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखें, आपके सामने है मटेरियल। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चियां चिकन धोती हैं या हम किसी मेड से धुलवाते हैं तो वो उसमें पानी छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि एक ब्रेड के पीस के साथ आपके ये हार्ड ना हो, तो आपने परेशान नहीं होना कि हमें सही रेसिपी नहीं मिली। आप एक पीस ब्रेड का और बढ़ा लें
उस ब्रेड से कुछ होता तो नहीं है ना, उसका टेस्ट होता है, बस ये होता है कि अगर अंदर कोई थोड़ा बहुत पानी रह जाए ना तो वो ब्रेड जो है ना उसको सोक कर लेता है और आपका जो अमेज़ा बिल्कुल ठीक होता है। ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे, नरम कबाब, ऊपर से क्रंची, अंदर से नरम, और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलो जिस तरह मैं तमाम कबाबों को तैयार कर लूँगी, और अगर मज़ीद इसकी जो आगे की चीज़ें हैं ना मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि हमने इसमें भी और क्या क्या शामिल करना है। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे अज्जा जो है ना वो मुकम्मल हो गए, और इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे सबको और बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखें जिस तरह मैंने 1 बाइट साइज़ कबाब बना लिए, कम से कम आधा किलो चिकन में ये मेरे 35 से 36 कबाब बन गए हैं। बाकी आपके साइज़ पे, आपकी मोटाई पे डिपेंड करता है आप कितने बनाएं, इसकी क्वांटिटी डबल कर लें या इसको मज़ीद स्पाइसी कर लें, ये आपकी पर चॉइस पे है जी। ये 2 प्लेट्स बनी है, तकरीबन 35 से 36 ये कबाब बने हैं मेरे। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैं स्प्रे कर दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना हमने, हल्का सा इसको गर्म करना है। और अब ये कबाब जो है ना आसानी से मैं इसमें डाल दूँगी, जितने इजीली एक बार में आएंगे मैं वो डालूँगी इसमें। ये चिकन के कबाब जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं, कम से कम 1.5 से 2 मिनट एक साइड से, 1.5 से 2 मिनट दूसरी साइड से आप इसको पकाएंगे तो ये बड़ी जल्दी जो है ना गल जाएंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कीमा तो वैसे भी जल्दी गलता है, चिकन का कीमा तो फिर और भी ज़्यादा जल्दी गलेगा। ऐसे करेंगे और जितने एक वक्त में आएंगे ना उतने इजीली मैं इसमें लगा दूँगी, और हल्की आंच पे आपने इनको पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे जी। 1.5 से 2 मिनट बाद मैं इसकी ऐसे साइड बदलूँगी। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बिल्कुल इजीली इनकी साइड बदली जा रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह ना ये टूटेंगे ना ये ख़राब होंगे। इनको थोड़ा सा मैं आगे कर दूँगी ऊपर की तरफ, और जो जगह बची है इसमें मैं और कबाब डाल दूँगी। ये देखें ऐसे इसमें मैं और कबाब डालती जाऊंगी, और जो बनते जाएंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर की तरफ करती जाऊंगी, और नए कबाब जो हैं वो मैं डालती जाऊंगी। ये देखें इस तरह, इस तरह, इस तरह ऐसे कर लें ताकि जो बने हुए कबाब में ऊपर हो जाए, नीचे वाले कबाबों को जगह मिल जाए। देखें जी सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो गया। इसी तरह मैं इनको पलटूंगी, ऊपर की तरफ ले जाऊंगी कढ़ाई की। ये देखें ऊपर की तरफ इनको ले जाऊंगी, और यहाँ पे मुझे मज़ीद स्पेस बनानी है थर्ड बैच के लिए। इसी तरह थर्ड फोर्थ बैच सारे बैच में रेडी कर लूँगी। देखें इनको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, अब मैं लेके आऊँगी अपना थर्ड बैच। ये देखिए जी अब मैं थर्ड बैच लेकर आई हूँ, इसकी जगह बनाऊँगी ऐसे। अभी आंच हल्की रखी हुई, एक दफ़ा ये पक जाएंगे ना अच्छे तरीके से तो फिर मैं इनकी जो है ना इनको रेड ब्राउन करूँगी इंशाल्लाह, घुमा फिरा के, फिर ये टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए अब इनको हम बनाएंगे। ये थर्ड बैच भी रेडी हो गया, इसकी मैं साइड पलटूंगी, और बस आपने इनको ठहराना है एक दफ़ा, ये ठहर जाए ना, अभी इनको मज़ीद पकाएंगे, एक दफ़ा ये ठहर जाए ताकि टूटे नहीं। इसी तरह मैं फोर्थ बैच इसमें शामिल करूँगी, तमाम कबाबों को जो है रेडी कर लूँगी, और फिर उसके बाद आपको आगे की चीज़ें दिखाऊँगी कि आगे इनमें क्या क्या यूज़ होना है। बस इनको साइड पर करते जाएँ और नए कबाबों की जगह बनाते जाएँ ऐसे ऊपर की तरफ, इसलिए आपको ज़्यादा बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बर्तन में इंशाल्लाह बन जाएंगे। अब मैं इसमें चौथा बैच डालूंगी और इसी तरह तमाम कबाबों को रेडी कर लूँगी। देखें जी आहिस्ता आहिस्ता जगह कम होती जा रही है क्योंकि कबाब हमारे ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इनको मैं ऊपर करूँगी और जगह बनाती जाऊँगी। बस इसके बाद मेरा एक और बैच बनेगा, फिर मैं आगे की तैयारी आपको बताऊँगी कि इसमें आगे और क्या यूज़ होना है। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। जो कबाब हमने साइड बाय साइड किए थे वो भी हमारे तकरीबन थोड़े थोड़े रेड हो गए हैं। अब मैं इनमें डालूंगी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 खाने के चम्मच जितना पानी, 2 से 3 ऐसे, बस इतना सा, और इसको 4 से 5 मिनट का दम दे दूंगी ताकि अगर इसमें कच्चेपन की थोड़ी बहुत भी स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए। अब इसका ढक्कन उठा के मुझे तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है ना ऐसे चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क देना ऐसे, तो ताकि ये थोड़े से मज़ीद स्पाइसी हो जाएं, और फिर मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी। अब आप देख लें मैं जितना मर्ज़ी इसको पलट लूँ ये टूटेंगे नहीं। ये देखें अभी इनमें पानी है, और ये देखें ये थोड़े बहुत जो है ना ब्राउन होने शुरू हो गए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये देखें अब ये टूटेंगे नहीं। आपके सामने मैं इन्हें बिल्कुल बेपरवाही के साथ कैसे उलट पलट रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें 2 खाने का चम्मच दही भी डाल दूंगी, 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको दोबारा कवर कर दूंगी।
जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। इनको थोड़ा सा कलरफुल्स बनाने के लिए, इनकी लुक को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है, थोड़े से प्याज लिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। अभी इनमें थोड़ा सा पानी है, बस बिल्कुल ये खुश्क होने के करीब है। तो ये वेजिटेबल्स जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए, उसकी लुक भी अच्छी हो जाए। ये वेजिटेबल्स डालने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन दूँगी ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब अब रेडी हैं। इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डिश आउट करने से पहले मुझे याद आ गया कि मैंने कोयला गर्म करके रखा हुआ था। मुझे इसका धुआं देना है इस पर, ताकि इसमें बारबेक्यू की स्मेल आ जाए। और 5 से 6 मिनट इसको कोयले का धुआं देंगे और उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये रही जिनकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।